इस बात का शक हुआ चंपा विश्वास को, जिसके बाद उन्होंने कन्फ्रंट भी किया अपने मेड्स को, और बाद में उनको ये बात पता चली कि हाँ ये बात सच है, वो दवाई मिला रही थी शेफाली, और रीटा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी मजबूरी बताते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग या दुखद, मैं बोलना चाहूँगा, एक दुखद घटना घटी कि एक टीचर आते थे, राजेश नाम से टीचर आते थे, राजेश कुमार सिंह, वो पढ़ाने आते थे चंपा के बच्चों को। वो जब उन्होंने कुछ हरकतें देखी, मृत्युंजय का आना जाना, एक दो बार मृत्युंजय ने उनको कुछ कहा सुना, धमकाया भी, तो उन्होंने पढ़ाने आना बंद कर दिया। इसके बाद एक अवध किशोर सिन्हा एक टीचर थे, वो आना शुरू हुए और उनकी सांठगांठ हो गई मृत्युंजय से। मृत्युंजय ने उनको अपने पावर से, पैसे से, या जैसे भी कहें, एक तरीके से खरीद लिया और एक तरीके से वो पहरेदार बन गए। अब वो पहरेदारी करने लगे, मतलब वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पहरेदारी करते थे, कहीं कोई आ ना जाए, जब तक कि मृत्युंजय जो है वो अंदर अपने काम में लगा रहता था। और इसी वजह से एक बार जब वो वक्त से पहले आ गए बीबी विश्वास अपने घर पे, और उस समय मृत्युंजय जो है वो चंपा विश्वास के साथ कमरे के अंदर लगा हुआ था, तो ये जो टीचर साहब थे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मृत्युंजय को मौका मिला कि वो भाग सके। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये मामला खुला कैसे। मतलब 2 साल तक ये चीजें चली, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो चंपा विश्वास अपने पति और अपने परिवार को बचाने के लिए, मतलब ये सब कुछ सहती आ रही थी, उनका परिवार सहता आ रहा था, वो ये बात बताने को मजबूर हो गए। मतलब कहने को तो 2 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला, बीबी विश्वास को भी कुछ पता नहीं चला, बट बीबी विश्वास को कुछ हिंट, कुछ जानकारियां पहले भी मिली थी। जैसे अगर एक हिंट की बात करें तो नवंबर 1996 में उन्होंने एक बार खुद अपनी आंखों से मृत्युंजय को देखा था। मतलब जब वो चंपा विश्वास के साथ बैठा था, कुछ इस आपत्तिजनक अवस्था में बैठा था जैसे कि कोई कपल बैठते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, उनको समझाया, उनको मना किया कि वो मृत्युंजय और उनकी माताजी जो हैं उनसे दूरी बना के रहें। हालांकि तब भी चंपा विश्वास ने उनको ये बात नहीं बताई कि मैं ऐसा डर की वजह से कर रही हूँ। साथ ही एक बार ड्राइवर ने उन्हें ये बताया था कि जब वो बाहर जा रहा था, पटना से बाहर जा रहा था मृत्युंजय यादव, तो ये छोड़ने गई थी चंपा विश्वास अपने बच्चे के साथ। ये सारी चीजें जो हैं वो उनको हिंट मिल रहे थे, बट उनको फाइनली उस दिन ये बात पता लगी जिस दिन वो घर आए और उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो खिलौनों से जो है बम और बंदूक बना रहे हैं। पूछने पर वो बच्चों ने उनको बताया कि दरअसल वो मृत्युंजय को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी माँ के साथ कुछ तो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है वो कन्फ्रंट करने की बात आती है, और उस कन्फ्रंटेशन में जो है वो चंपा विश्वास टूट पड़ती हैं और एक एक करके वो सारी कहानी, सारी बातें अपने पति को बता देती हैं। अब जैसे ही ये बात उनको पता चलती है, मतलब इनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो कि इतना पावरफुल होता है, उसके खुद के फैमिली में लोग 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो भी इस कदर, और उनको इस बात की भनक भी नहीं है। हालांकि जब उनको इस बात का पता भी चला तो वो कुछ करने की स्थिति में फिलहाल नहीं आ पाए, क्योंकि उस वक्त बिहार में सरकार थी आरजेडी की। वो आरजेडी जिसके सत्ता में रहते हुए उसके खुद के लोग मतलब बहुत ज्यादा क्राइम करते थे। मतलब क्राइम आम बात थी, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, मतलब जंगल राज ऐसे ही नहीं बोला जाता था। खैर, अब बात उन्होंने जो सोची कि इसको मैं क्या करूं नहीं करूं, पुलिस वालों तक पहुंचने की कोशिश की, बट वो नहीं पहुंच पाए, या चीज़ें उनको उनके सर्कल में जो भी एक आधे लोगों से उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया, उन्होंने मना किया कि ये चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती है और तुम्हारे फैमिली को और नुकसान दे सकती है। तो इसके बाद अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो उनके पास ये ऑप्शन बचा कि वो उन्होंने सीधा इस मामले की जो मामले में एक पत्र लिखा जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स को। साथ ही साथ उन्होंने जो तत्कालीन राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी, उनको इस बात की सूचना दी कि मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ है, प्लीज इस मामले में कुछ कीजिए। सुंदरलाल भंडारी जी ने ये बात जो है वो गृह मंत्रालय को बोली, और उन्होंने जो है
साथ ही रिक्वेस्ट किया कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि बात आईएएस अफसर के परिवार की है। मतलब अगर आईएएस अफसर का परिवार सेफ नहीं है तो आम जनता की क्या ही बात की जा सकती है। जिस वक्त ये चीजें हो रही थी तब तक डर की वजह से, क्योंकि जैसे ही इस फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अब एफआईआर दर्ज करेंगे, इस मामले में लड़ेंगे, इनको धमकियां मिलने शुरू हो गई। मृत्युंजय और उसके लोग, हेमलता यादव और उनके जो भी जानने वाले बाहुबली जो भी लोग थे, वो उनको डराने धमकाने लगे, जिसकी वजह से उनको दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली में भी उन लोगों को कम से कम 20 से ज्यादा घर बदलने पड़े। मतलब वो छुप के रह रहे थे। वहां पे जो है वो एक राजौरी गार्डन के पुलिस स्टेशन में पटना से पुलिस टीम जाती है। वहां पे जो है एक आशा देवी आई थिंक नाम है, जो एसआई थी, उन्होंने इस पूरे मामले पे जो है वो कंप्लेन दर्ज की और मामले की जांच करने की बात की गई। अब बात करते हैं कि ये पूरा मैटर पब्लिक और मीडिया में आया कैसे। तो इसका श्रेय जो है वो सबसे ज्यादा भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको ये श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने 8 अगस्त 1998 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने चंपा विश्वास के उस लेटर को साझा किया जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स को लिखा था, जो उन्होंने राज्यपाल को लिखा था। और ये बात कही पब्लिक के सामने कि अगर बिहार में आईएएस का परिवार सुरक्षित नहीं है तो भला कौन सुरक्षित रह सकता है। उसके बाद जो है 19 अगस्त को चंपा विश्वास और उनके पति ने दिल्ली में राजौरी गार्डन के एक पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करवाई, और जिसके बाद सेक्शन 376 और 506 के तहत धाराएं दर्ज की गई और जहां मतलब जांच शुरू कर दी गई, ढूंढना शुरू कर दिया गया और मृत्युंजय की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन 2 महीनों तक उनकी मां जो है वो गायब हो गई, और हालांकि 2 महीने बाद उनको भी सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद लोअर कोर्ट ने जहां 10 साल की सजा सुनाई मृत्युंजय को, वहीं 3 साल 120 दिन की सजा सुनाई उनकी मां हेमलता यादव को। हालांकि चीज़ें मतलब तब बहुत फेमस हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बिहार झारखंड अलग हो गया, झारखंड कैडर मिला बीवी विश्वास को, वो वहाँ से झारखंड चले गए, जहाँ रांची में सन 2002 में जो है वो एक राज हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी किडनी फेलियर से मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी एक गुमनाम जीवन जीने लगी। खैर, अब बात करते हैं, ये चीज़ें चलती रही, बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन सन 2010 में जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया, जो कि मतलब अपील करी गई थी हाई कोर्ट में मृत्युंजय और उनकी मां द्वारा, तो वहां पे एकदम ही यू टर्न डिसीजन आया, जब हाई कोर्ट ने मां और बेटे दोनों को बरी कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था सरकार के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस पूरे मामले में विक्टिम मान के चल रहे थे, मतलब बीवी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास को। हालांकि हाई कोर्ट के इस मैटर को रिजेक्ट करने के भी अपने कारण थे। जैसे एक बहुत बड़ा कारण था कि चंपा विश्वास ने आरोप लगाया था कि मृत्युंजय के अलावा राजद सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी उनका रेप किया है, जो कि मतलब किसी भी एंगल से ये प्रूव करने वाली बात नहीं साबित हो पाई, किसी भी एंगल से ये हो नहीं पाया, और ये कहीं ना कहीं एक मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा, उनके खुद के बयानों में बहुत सारे जो लूप होल्स थे। जैसे उन्होंने एक बयान दिया कि हेमलता यादव चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो शादी कर ले चंपा से, जबकि ये किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहती थी तो एक माँ अपने बेटे से फिर उस औरत का क्यों रेप करवाना चाहेंगी जो ऑलरेडी शादीशुदा है और जिसको वो बहू बनाना चाहती है। साथ ही मतलब वो एक साधारण मैट्रिक पास लड़की थी, जबकि बेटा जो था उनका हेमलता का वो बहुत पढ़ा लिखा था। तो मतलब ये कैसे मुमकिन था, ये चीजें फिट नहीं हो रही थी। साथ ही साथ कोर्ट को एक और बात बहुत खटकी थी कि जो बयान दिया था चंपा विश्वास ने उस रात के वाकये के बारे में, जिस रात फोर्स किया था मृत्युंजय ने कि वो अपने पति और बच्चों को बेडरूम में सोता हुआ छोड़कर उसके साथ स्टडी रूम में रोमांस करे, वो वाले वाक्य को जब उन्होंने बोला था तो उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था पहले इनिशियली कि उनका पति जो है वो रूम में था। वो क्रॉस
जो क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें ये चीज निकल के आई थी कि पति बेडरूम में था। और मतलब कोर्ट को भी ये काफी खटकी थी चीजें कि ऐसे कैसे, मतलब आप पति रूम में है और वो आपको छोड़ के चली गई और चीजें हो गई। उस समय आप मतलब इस चीज का विरोध कर सकती थी और शायद ये चीज घटित नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और जो चीज उनको खटकी थी वो ये थी कि खुद बीवी विश्वास ने भी कुछ खास देखा नहीं था। मतलब उन्होंने भी चीजें सुनी थी, जैसे उनकी पत्नी ने उन्हें बताया था कि मृत्युंजय उनके साथ गलत कर रहा था, 2 सालों से वीडियोस बना लिए थे, धमका रहा था। इसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो मतलब जो पचा नहीं पा रहे थे हाई कोर्ट वाले, कि अगर मृत्युंजय को ऐसा करना ही था चंपा के साथ, और चूंकि माँ भी इस बात से वाकिफ थी और इल्जाम तो ये है कि वो उसमें शरीक थी, तो उन लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर पहले क्यों यूज किया, बाद में फिर वो चंपा का घर क्यों यूज कर रहे थे, जब अगर वहां पे उतना खतरा था, चीजें थी, वो बार बार क्यों खतरा मोल ले रहे थे। मतलब बगल में उनका भी अपना क्वार्टर था, वहां भी चंपा को बुलाया जा सकता था। कोर्ट को इसके अलावा एक और बात खटकी थी कि इन दंपति ने जो है बताया था कि जुलाई 1997 में उन लोगों ने धमकाया था, तो मृत्युंजय चला गया था वापस। मतलब इन्होंने धमकाया था बीवी विश्वास ने कि दिखना मत, मेरे इधर आना मत, तो वो चला गया था। यानी कि अगर वो धमकाने पे चला गया था तो इसका मतलब है कि वो इतना भी पावरफुल नहीं था जितना कि उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में ये मतलब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में उसने इतना डराया था, धमकाया था कि चंपा को उन सारे कृत्यों से गुजरना पड़े जो उन्होंने बयान दिए थे। मतलब ये एक बहुत बड़ी शक की वजह थी इस पूरे मामले में, जिसने कहीं ना कहीं इस केस को वीक किया था। साथ ही साथ फोन पे बात करना, इतने समय तक चुप रहना, पूरे परिवार के लोगों के साथ चीजें हो रही हैं, अबॉर्शन हो रहा है, फिर भी इस बात की भनक नहीं लगने देना। मतलब 95 से 97 तक ये चीजें चली, फिर भी 98 में 1 साल बाद जाके रिपोर्ट लिखाना, ये बहुत सारे जो लूप होल्स थे ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो खिलाफ चले गए और चंपा विश्वास का ये केस जो है वो हाई कोर्ट में जाके रिजेक्ट हो गया और हेमलता यादव और उनका बेटा दोनों बरी हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चंपा विश्वास ने ये आरोप लगाए होंगे। तो इसका जो सीधा तर्क दिया जाता है उसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो वो सच में प्यार करती थी मृत्युंजय से, इसीलिए 2 साल तक जो भी कुछ उनके बीच चला वो सब कुछ मर्जी से चला। साथ ही ये भी कि जो उनके पति थे बीवी विश्वास, उन्होंने बहुत सारी अनियमित छुट्टी ली थी और क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हेमलता यादव उन पे कार्यवाही करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को मोहरा बनाया और मतलब ये सब कुछ मामला डिसॉल्व करने की कोशिश की। साथ ही उन पे गड़बड़ी का भी आरोप था, कुछ भर्तियां हुई थी उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, उनका भी मतलब उस मामले में भी उन पे आरोप थे, जिसकी वजह से ये पूरा शतरंज रचा गया। हालांकि क्या सच है क्या झूठ ये पूरी तरीके से किसी के लिए भी कभी साफ नहीं हो पाए।